नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोक्लेव वैलिडेशन। ऑटोक्लेव वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, जब भी हम ऑटोक्लेव को इंस्टॉल करते हैं, उस समय क्वालिफिकेशन करते हैं, तो हमको एक डॉक्यूमेंट एविडेंस मिलता है वैलिडेट करने पे के समय कि इनिशियली जो ऑटोक्लेव को क्वालिफाइड किया वो सेम परफॉर्मेंस दे रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए परफॉर्मेंस में। उसके लिए हम ऑटोक्लेव का वैलिडेशन करते हैं। ऑटोक्लेव वैलिडेशन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है? ऑटोक्लेव वैलिडेशन करने के लिए हमको डाटा लवर और टेम्परेचर सेंसर चाहिए रहते हैं, जो कि एक्सटर्नली हमको फिट करने रहते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। दोस्तों, ऑटोक्लेव वैलिडेशन चालू करने से पहले हमको एम्प्टी चेम्बर लीक टेस्ट लेना होता है, जिससे कि हम प्रूफ कर सकें कि बिफोर सेंसर इंस्टॉलेशन हमारे ऑटोक्लेव में कोई लीकेज नहीं है। फिर हम टेम्परेचर सेंसर को वैलिडेशन पोर्ट के थ्रू ऑटोक्लेव के चेंबर में फिक्स करते हैं। देन वैलिडेशन पोर्ट को प्रॉपर टाइट कर देते हैं। आफ्टर टाइटिंग द वैलिडेशन पोर्ट हमको अगेन लीक टेस्ट लेना होता है। वो लेने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम वैलिडेशन पोर्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कभी कभी लीकेज होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लीक टेस्ट लेंगे। यदि वैलिडेशन पोर्ट इंस्टॉल किया और कोई लीकेज मिला तो हमको अगेन उसको टाइट कर सकते हैं और एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। यदि लीकेज नहीं है तो अगेन हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा ऑटोक्लेव है, उसमें आफ्टर सेंसर इंस्टॉलेशन कोई लीकेज नहीं है। फिर ऑटोक्लेव में नेक्स्ट साइकिल आती है बोबेडिक साइकिल, जो कि ड्यूरिंग ऑटोक्लेव वैलिडेशन हमको डेली लेनी होती है। रूटीन में हम लोग वीकली प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑटोक्लेव वैलिडेशन के समय जब तक हमारा ऑटोक्लेव वैलिडेशन चलेगा, डेली हमको फर्स्ट साइकिल लीक टेस्ट, सेकेंड बोबेडिक लेना ही चाहिए। बोबेडिक साइकिल में क्या होता है, एक बोबेडिक किट होता है जिसको कि हम 100 mm 80 to 90 mm अप्रॉक्स हाइट पर हम लोग ड्रेन से ऊपर रखते हैं, और इसमें साइकिल का पैरामीटर जो कि हम नेशनल क्वालिफिकेशन में लेते हैं, जो कि टेम्परेचर होता है 121 डिग्री और टाइमिंग होता है 17 मिनट। मिनिमम टाइम 16.8 सेकेंड और मैक्सिमम टाइम 17 मिनट होता है, जो कि हम लोग सेट करके चालू करते हैं। और जब साइकिल में लोड करते हैं तो लोडिंग साइड से लोड करेंगे और साइकिल को चालू कर देंगे। जब 17 मिनट कंप्लीट होने के बाद जब साइकिल क्लोज हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट को कलेक्ट करेंगे और चार्ट रिकॉर्ड को कलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। आफ्टर दैट हम लोडिंग साइड से ही, जो कि नॉन स्टाइल साइड होता है, बोबेडिक किट को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद उस किट को ओपन करेंगे, उसमें जो इंक लगा हुआ पेपर होता है उसको चेक करेंगे, उसमें यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं। यदि यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये प्रूफ करता है कि ऑटोक्लेव में कोई भी एयर पॉकेट नहीं है। यदि यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, एयर पॉकेट होने की पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, क्योंकि बोबेडिक किट के अंदर ही पेपर होता है, इंक पेपर, जो कि काफ़ी पोरस मटेरियल के नीचे लगा होता है, जिसमें स्टीम पेनिट्रेशन इतनी ईजी नहीं होता है। यदि उसमें इतना डीप में गया है तो डेफिनेटली वहाँ से एयर पॉकेट निकला होगा और तभी वहाँ पर टेम्परेचर इतना अचीव हुआ होगा, क्योंकि एयर है ना, वो टेम्परेचर का बैड कंडक्टर होता है। और ऑटोक्लेव के अंदर जो चेंबर में एयर है ना, एज कंपेयर टू स्टीम लाइटर होता है और एयर हेवियर होता है। और जो कि स्टीम और ड्यूरिंग साइकिल हम लोग एयर को वैक्यूम पंप के थ्रू वैक्यूम करके निकालते हैं, और यदि पूरा एयर निकल गया है तो ड्रेन के पास से भी एयर निकला होगा। जब एयर निकलेगा तो वहाँ से भी बोबेडिक किट से भी एयर निकाल देगा और टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है कलर का तो हमारा चेंबर से या तो कहीं लीकेज है या एयर प्रॉपर रिमूवल नहीं हुआ है, ये इशू हो सकते हैं। यदि साइकिल फेल हुई है तो इन्वेस्टिगेशन करना है, पर्टिकुलर
रूट को उसको देखना है और उसको रेक्टिफाई करने के बाद अगेन साइकिल चलाना है और अगेन मोबिलिटी साइकिल रिपीट करना है। यदि हमारा साइकिल ओके मिलता है देन नेक्स्ट साइकिल जो कि प्री डिफाइंड हमारा लोड पैटर्न होता है, जैसे गारमेंट लोड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लोड हो गया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सीरीज लोड हो गया, फिलिंग सीरीज लोड हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज लोड होते हैं, उनका हमको एक साइकिल लेना होता है। सभी साइकिल के लिए हमको इनबिल्ट ऑटोक्लेव में जितने भी सेंसर हैं, जो कि मिनिमम 4 से 6 और 8 10 डिफरेंट मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब हम वैलिडेशन करते हैं तो 16 एक्सटर्नल सेंसर को हम लोग को प्लेस करना होता है और 16 सेंसर में हमको केमिकल इंडिकेटर लगाया जाता है। केमिकल इंडिकेटर क्या होता है? एक केमिकल की स्ट्रिप होती है जो कि 121 डिग्री टेम्परेचर पे हाफ एन आवर एक्सपोजर पे उसका कलर चेंज होता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर इंक होती है जो कि मॉइस्चर कांटेक्ट में आएगी तो उसमें कलर चेंज होगा और ड्यूरेशन भी इसमें रहती है। उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो कलर चेंज होगा। तो वहाँ से भी हमको मालूम पड़ता है कि यदि यहाँ मोस्ट ही स्टीम नहीं गई वहाँ पर तो वहाँ कलर चेंज नहीं होगी, स्टीम में मोस्ट नहीं होगी, ड्राइनेस होगी, कलर पर्टिकुलर चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर तो अचीव होगा लेकिन मोस्ट स्टीम नहीं होगी तो उस डाई का कलर चेंज नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट स्टीम ही क्यों चाहिए ऑटोक्लेव के लिए? क्योंकि मोस्ट स्टीम होती है उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्राई स्टीम। इसलिए हम ऑटोक्लेव में स्टीम में मोस्ट स्टीम को यूज करते हैं और उसके साथ ही हमको केमिकल इंडिकेटर भी लगाते हैं और बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी प्लेस करते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर का टिप भी आती है, एम्प्यूल्स भी आते हैं। मोस्टली हम लोग लिक्विड लोड के लिए हम लोग एम्प्यूल यूज करते हैं और अदर गारमेंट लोड हुआ, मशीन पार्ट लोड हुआ, अदर लोड्स के लिए हम लोग बायोलॉजिकल इंडिकेटर की टिप यूज करते हैं जो कि हम लोग नियर टेम्परेचर सेंसर के लगाते हैं क्योंकि वहाँ से टेम्परेचर का डाटा भी लॉक हो रहा है और वहाँ पर देखेंगे स्टीम का इतना एक्सपोजर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग अनलोडिंग साइड से, दैट इज स्ट्राइल साइड होती है, वहाँ से पूरा आर्टिकल को अनलोड करेंगे। सारे केमिकल इंडिकेटर्स और बायोलॉजी इंडिकेटर्स आर्टिकल को रिमूव करेंगे और हम लोग जितने भी केमिकल इंडिकेटर है उनको कलेक्ट करेंगे और साथ में जितने भी इंडिकेटर दैट इज बायोलॉजिकल इंडिकेटर और केमिकल इंडिकेटर का एक नेगेटिव कंट्रोल भी रखेंगे। केमिकल इंडिकेटर का नेगेटिव कंट्रोल को हम प्रोटोकॉल में अटैच करेंगे। बिफोर एक्सपोजर, आफ्टर एक्सपोजर करके कॉलम रखते हैं उसमें फिक्स करेंगे। जबकि माइक्रोबियल के लिए हम लोग सैंपल भेजते हैं उसमें बिफोर एक्सपोजर, आफ्टर एक्सपोजर वहाँ भी लेके जाते हैं। वहाँ 48 आवर में उसका ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं इंक्यूबेशन के समय, जो कि एम्प्यूल होता है जो कि नॉन स्टेल पर्पल कलर का होता है और जैसे पर्पल कलर का होता है जिसमें ग्रोथ आएगी, नॉन स्टाइल नहीं होगा। यदि माइक्रोब्स नहीं मरेंगे तो वो पर्पल कलर ही रहेगा। यदि उसमें कोई ग्रोथ आएगी तो टर्बिट हो जाता है, टर्बिट यानी येलोइश कलर का हो जाता है। तो वहाँ से भी हम लोग दोनों से चैलेंज करते हैं, थर्मल भी और बायोलॉजिकल भी। इस तरह से हम डिफरेंट लोड होते हैं उनको वैलिडेट करते हैं। और एक चीज़ पर्टिकुलर देखना होता है, जैसे गारमेंट्स लोड हो गए, डिस्पेंडेंट लोड हो गए और हमारा मशीन पार्ट लोड हो गए। जितने भी लोड में हम लोग लोड करेंगे आर्टिकल्स को, रूटीन एज पर SOP उसको क्लीन करना है, देन ऑटोक्लेव करना है। सपोज करो हमको 3, थैंक यू।